हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का मैथ जो कि हमारा जो पहला लेसन संबंध एवं फलन वाला है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज जो है हम लोग उसका तीसरा और चौथा प्रश्न इस वाले पार्ट में हम लोग करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 तक हम लोगों ने किया हुआ है और काफी डिटेल के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि अगर आप लोग धैर्य बना करके रखे तो सारे क्वेश्चन को आसानी के साथ जो है समझाने का प्रयास किया जाएगा। और आप लोग जो है फीडबैक आप लोग को देना चाहिए कि क्या इसके अंदर क्या कमी है, क्या दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया। फीडबैक देने से क्या होता है कि और इसमें जो है इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए जो है हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 ये समुच्चय है। लिखा है कि आर दिया हमारा ए बी, फिर लिखा है कि बी बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध समतुल्य सममित या संक्रामक है। इसको बताना है इसमें से क्या है। ठीक, तो यहां से जो हम लोग को ये समुच्चय जो ए दिया हुआ है हमारा, ए जो समुच्चय हम लोग को दिया है वो क्या है, वो ये है 1 2 3 4 5 और 6 ये दिया हुआ है। ठीक, और इसमें हम लोग को बताना है कि ये क्या है। अब एक चीज यहाँ पर ये नोटिस करिए कि अगर मैं इसका डायग्राम बना दूं, जैसे ए का ए में संबंध बनाना है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 इसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग बनाना है b बराबर, तो ये हमारा a है और ये b है और इसका संबंध बता। अब बोलो a+1 होना चाहिए, तो 1 का किससे संबंध होगा, 2 से, 2 का किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 का 4 से होगा, 4 का 5 से होगा, 5 का 6 से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि b वाले में जो लेना हम लोग को 1 प्लस करके लेना है, a+1 करके हम लोग को इसमें लेना है। तो इससे हम लोग सबसे पहले समुच्चय निर्माण बना करके अगर हम लोग इस पार्ट क्वेश्चन को अगर हल करें तो बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए इसी के हिसाब से अब इससे ज्यादा नहीं बन सकता, क्योंकि b बराबर a+1 बोला है, तो a में क्या है, b में हम लोग को कौन सा लेना है, a+1, तो a हम लोग 1 लिए। अब देखो यहाँ पर ये हुआ ना कि नहीं, a+1 हुआ कि नहीं हुआ, b बराबर, देखो यहाँ पर 1 जब था 1 लिया गया तो b का मान a+1 हो गया, 1 था तो 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर इसी तरीके से जब a का मान 2 लिया तो 1 जोड़ दिया तो इसमें 3 आ गया, हुआ कि नहीं। इस तरीके से इसको हम लोग लिए हुए हैं। तो इससे यहाँ पर यदि अगर हम लोग पहले r समुच्चय बना लें, क्योंकि यहाँ पर हमारा r समुच्चय जो दिया है ए बी, वो ये है कि क्या है कि b बराबर a+1। अब इसी को जो है मैं रोस्टर रूप में बदल दे रहा हूं। क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा कि 2 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा कि 3 4, और यहाँ पर हो जाएगा कि 4 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 के साथ कौन सा हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। ये ले लिया हमने। अब इसके बाद अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो इसका जो पहला पॉइंट है समतुल्य संबंध, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट समतुल्य संबंध का पॉइंट हो जाएगा। अब जरा इसमें से देखिए, समतुल्य के लिए हम लोग जानते हैं 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, तो कहीं दिख रहा है इसमें, तो नहीं दिख रहा। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि 1 1 2 2 इस तरीके से डॉट डॉट कर देंगे। ये हमारा क्या नॉट बिलोंग्स टू कितना है, आर के 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 तक जाएंगे। ऐसा दिख रहा है कहीं, तो इस आर में कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है। जब ऐसा नहीं दिख रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आर एक समतुल्य संबंध नहीं है, ऐसा इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। यहां पर ही हो जाएगी आर हमारा क्या एक समतुल्य संबंध नहीं है। अब इसके लिए आगे के लिए दूसरे पार्ट के लिए बात करें, किसके लिए, सममित के लिए।
बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा भी है ये वाला। तीसरा और चौथा, सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध में हम लोग को क्या होना चाहिए, तो सम्मित संबंध में ए का बी, 1 का 2 से कनेक्शन है तो 2 का 1 से भी होना चाहिए, तभी सम्मित होगा। तो ऐसा देखो 1 का 2 से, 2 का किसी से, 2 का 1 से नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा सम्मित भी नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे कि क्या लिखेंगे यहां पर कि 1 2 बिलोंग्स टू किसके, आर के, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 2 का 1 से ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ये नॉट बिलोंग्स टू हमारा किसके, आर के। जब ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा तो आर हमारा क्या हो जाएगा, एक सम्मित संबंध नहीं होगा। यहां लिख देंगे इसलिए आर सम्मित संबंध नहीं है। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे कि आर हमारा क्या है, सम्मित संबंध नहीं है। अब बात करें यदि अगर इसके तीसरे वाले भाग की, तीसरा वाला भाग क्या है हमारा, संक्रामक। अब देखिए तीसरे वाले भाग में हम लोग क्या प्रूफ करना है, संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक में देखो यहां पर हम लोग को ये होना चाहिए कि 1 का 2 से, तो 2 का किसी से होना चाहिए, तो फिर उसके अलावा होना चाहिए। जैसे देखो 1 का 2 से है तो 2 का 3 से है, तो 2 को हटा दो, 1 का 3 कहीं दिख रहा है इसमें, तो 1 का 3 से कहीं संबंध नहीं दिख रहा है, इसलिए ये जो संबंध होगा हमारा संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। तो यहां पर लिखेंगे ये कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये 1 का बिलोंग्स तो कर रहा है आर से, और फिर यहां पर लिखेंगे, ये भी लिखेंगे तथा 2 3 बिलोंग्स टू, ये भी आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या है, तो लेकिन में हम लोग ये देख रहे हैं कि जब 2 2 को हटा देंगे, जो ये 1 और 3 का बिलोंग्स टू होना चाहिए, ये नॉट बिलोंग्स टू हो जा रहा है हमारे किससे, आर से। आर में इसका कहीं संबंध ही नहीं दिख रहा, 1 3 कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो जो 1 3 नहीं है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा कि आर हमारा कैसा संबंध है, यहां लिख देंगे कि आर संक्रामक संबंध नहीं है। यहां पर ये लिख देंगे कि आर हमारा क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो यहां पर नीचे ये भी लिख सकते कि अतः आर न तो समतुल्य है, न सम्मित है, और न ही संक्रामक संबंध है। यहां पर लिख सकते हैं आप लोग। न तो समतुल्य, न तो सम्मित है, और न ही संक्रामक है, और न तो इस तरीके से लिख देंगे कि हमारा ये किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बना। जो हमारा क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें समतुल्य भी नहीं बन पाया, सम्मित भी नहीं बना, और संक्रामक संबंध भी इसमें नहीं बना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। यानी ये हमारा ये प्रूफ करना था, जांच करना था कि ये हमारा है कि नहीं है। तो हम लोग करेंगे तीनों नहीं हुआ तो छोड़ देंगे लिख करके बस। अब इसके बाद हम लोग ऐसे ही इसको यहाँ पर लिख करके छोड़ दिया जाएगा। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए कि किस तरीके से हल करना है। तो चलिए अब जो है हम लोग इसका जो है चौथा जो क्वेश्चन हमारा है उसको देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देख क्या लिखा है, इसी भी कीजिए कि आर में आर ए बी, फिर यहाँ पर लिखा है ए लेस देन आर इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य अथवा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। यानी समतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं है, इसकी पुष्टिकरण करनी है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले पहला पॉइंट समतुल्य के लिए,
तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है समतुल्य संबंध के लिए हम लोग देखेंगे। तो समतुल्य संबंध के लिए हमारा देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो समतुल्य संबंध, जब समतुल्य संबंध के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो समतुल्य में हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर, बोलो ए होगा कि नहीं। बोलो ये तो बिल्कुल सही है कि ए के बराबर हो जाएगा। और जबकि हमारा देखो क्वेश्चन में यही ना लिखा है कि ए इक्वल लेस देन आर इक्वल टू बी होना चाहिए। तो यहाँ पर इसी के हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन दिया, तो ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर बराबर कर दिया गया, बराबर होकर के ही रहेगा क्योंकि 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, यानी ए के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख देंगे कि ए ये बिलोंग कर जाएगा किसके, आर के, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह लगा है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, आर एक समतुल्य संबंध है। आर हमारा कैसा संबंध है, समतुल्य संबंध, ये हो गया। अब इसके बाद यदि अगर बात करें इसका दूसरा भाग किसके लिए, सम्मित संबंध के लिए, ठीक है ना। सम्मित संबंध, अब देखो सम्मित संबंध में क्या होना चाहिए, तो इसमें मानना पड़ेगा यहाँ पर। इसमें मान लिया हमने कि ए बी जो हमारा है ये तो बिलोंग्स टू करेगा किसके, आर के बिलोंग तो कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ए है ये लेस देन आर इक्वल टू बी से है, यानी ए का मान बी से छोटा है, बराबर भी है, बी से छोटा भी है। तो क्या बी और बी का मान ए से छोटा पॉसिबल है, क्या बी का मान, हमारा जो बी है ये बी हमेशा इससे बड़ा हो जाएगा, यानी बी का जो मान आएगा वो हमेशा ए से बड़ा आएगा। जैसे अगर ए का मान 2 ले लिया, बी का मान 5 लिया, तो ए तो जो है बी से छोटा है, क्या 5 भी बी से छोटा है, तो ऐसा संभव नहीं है। तो बी बड़ा हो जाएगा ए वाले से। देखो इसका एग्जाम्पल लेकर के बताओ, यहाँ पर देखो जैसे ए का मान हमने क्या कर लिया, ए बराबर ले लिया इसमें 2 और बी का मान ले लिया मैंने 5। इसको पुष्टि करो पहले वाले को, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 2 लेस देन तो हो जा रहा है 5, क्या 5 लेस देन होगा, 5 लेस देन नहीं, तो यहाँ होगा 5 ग्रेटर देन 2 के हो जाएगा। इसीलिए ये इसका उल्टा में भी इससे संबंधित नहीं है, संबंधित होने के लिए छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा बोला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे कि बी और ए, जो बी हमारा बी ए है ये नॉट बिलोंग्स टू किससे है, हमारे आर के है, या हम लिखेंगे आर सम्मित संबंध नहीं है। आर हमारा क्या है, सम्मित संबंध नहीं है। ये चीज हो गया इसमें, बस इसमें इतना ही करना था। लेकिन इसमें संक्रामक को भी प्रूफ करना है कि संक्रामक है, ये बताना है। तो चलिए संक्रामक के लिए मैं यहां पर आप लोग को बताता हूं। देखिए यहां पर संक्रामक संबंध, तो संक्रामक में हम लोग पहले इसमें भी मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे, तो माना हमने कि ए बी जो हमारा है ये किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग होना चाहिए। और जो हमारा है बी और सी है ये भी हमारा आर से संबंध होना चाहिए। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए हमारा जो है ये लेस देन आर इक्वल टू बी के, और इसका क्या मतलब हुआ कि बी जो हमारा है ये लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए किसके, सी के। अब ध्यान से देखिए बी छोटा है सी से और ए बी से छोटा है, ए जो है बी से छोटा है, बी जो है सी से छोटा है। इसका अगर डायग्राम मैं यहाँ पर आप लोग को बनाऊं, यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि जो ए है हमारा ये बी से छोटा है, तो बी हमारा ये हो गया ए और ये बी। अब सी जो है बी से भी छोटा है, तो बोलो ये सी हुआ, तो सी बी से छोटा, तो बोलो सी ए से भी छोटा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि ए जो है हमारा ये सी से छोटा होगा। तो यहाँ पर यही लिख देंगे, इसको इसी प्रकार से लिखेंगे फिर कि ए लेस देन आर इक्वल टू सी, यानी ये इससे छोटा होगा। और जब छोटा हो जाएगा तो हमारा ए और सी हमारा क्या करेगा, ए सी हमारा हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू हो जाएगा किसके, आर के।
और जब ये बिलोंग करेगा तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, आर एक हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध है। आर हमारा कैसा संबंध है, तो आर हमारा एक संक्रामक संबंध इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। इसको देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारा संक्रामक हुआ। ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो बोलो ए जो है सी से भी छोटा होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, संक्रामक संबंध हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी, दोनों प्रश्न आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए और बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए और सारे क्वेश्चन को क्रम बाई क्रम कॉपी पर नोट करके पढ़ते रहिएगा।